नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज और खास तौर से कनाडा के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने उन सभी के लिए नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। इन्होंने अपने काम करने के ढंग से ये बताया है कि ये कनाडा के लिए कितने इनकैपेबल हैं, साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज के हिपोक्रेसी को भी दुनिया के सामने खोल करके रख दे रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कनाडा पिछले कुछ सप्ताहों से बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है और उसका कारण रहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा किया जाने वाला फॉरेन पॉलिसी में ब्लंडर। जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऐसे कई सारे ब्लंडर्स किए हैं जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के निशाने पर आ गए हैं। साथ ही साथ बात यहां तक पहुंच चुकी है कि उनके अलाइज कंट्रीज भी उनका साथ देने से पीछे हट चुके हैं। तो आगे समझते हैं इस टॉपिक को कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के लिए साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, अपने अलाइज कंट्रीज के लिए एक प्रॉब्लम बन चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो ब्लंडर किए हैं हाल ही में, इसका कनाडा की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और जस्टिन ट्रूडो के द्वारा टेररिज्म को सपोर्ट करने की नीति उनके ऊपर कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री हमेशा अपने निर्णयों को लेकर के विवादों में रहे हैं, लेकिन जब से भारत में G20 मीटिंग हुई है और G20 मीटिंग में भाग लेने के बाद जब से कनाडा के प्रधानमंत्री अपने देश वापस गए हैं, तब से उन्होंने ऐसे कई डिसीजंस लिए हैं जो कनाडा के लिए बहुत ही बड़े ब्लंडर साबित हुए हैं। फॉरेन पॉलिसी में कनाडा के लिए बहुत ही बड़े ब्लंडर साबित हुए हैं। हालांकि ये समझ से परे है कि उन्होंने इस तरह के डिसीजंस लिए ही क्यों, लेकिन फिर भी ये बताया जा सकता है कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर इस समय बहुत ही ज्यादा दबाव है और इस दबाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका देश जिस दिशा में जा रहा है वह सही नहीं है। उनके देश की इकोनॉमी अच्छी चल नहीं रही है। साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो जस्टिन ट्रूडो के ऊपर हावी होती सी दिख रही हैं। यानी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा है वो जस्टिन ट्रूडो को भी घेर रहा है। तो घरेलू मुद्दे पे जस्टिन ट्रूडो बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं और वो इससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से इन्होंने हाल के समय में कुछ डिसीजंस लिए हैं, ये दिखाता है कि वे इसी सब मुद्दों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो डिसीजंस लिए गए हैं उसी दिशा की तरफ ये संकेत करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो अपने डोमेस्टिक इश्यूज से बाहर निकलने, साथ ही साथ अपनी पॉपुलैरिटी को कनाडा में और ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। हालांकि हमेशा से ही लीडर्स घरेलू मोर्चे पर अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो ने किया ये चाल उनके ही ऊपर उल्टा पड़ गया। जो समस्याएं घटने के लिए वो सोच रहे थे, उल्टा बहुत सारी समस्याएं उनके लिए बढ़ गई। तो वो जो सोच रहे थे अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए, वो तो नहीं हुआ, उल्टा अपोजिशन पार्टीज की पॉपुलैरिटी जरूर गेन हो गई। हाल ही में कनाडा में एक सर्वे हुआ जिसमें यह पता चला कि जो कनाडा की अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है पियरे, उनकी पॉपुलैरिटी कनाडा में बढ़ चुकी है। कनाडा के 40% लोगों की बैकिंग है कि वो कनाडा के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो की जो रेटिंग है वो फिलहाल अनचेंज्ड है। कनाडा में केवल 31% लोग ही चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने रहें। तो हाल ही में हुआ क्या कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की तरफ से जो हाउस ऑफ कॉमन्स में कनाडा के उनके स्पीकर नियुक्त किए गए थे, उनके द्वारा एक नाजी फौजी को, एक नाजी सोल्जर को कनाडा के पार्लियामेंट में बुलाया जाता है और उसको वेलकम किया जाता है। और उसका कारण यह था कि जस्टिन ट्रूडो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से व्लादिमीर जेलेंस्की को अपने देश बुलाते हैं और अपने पार्लियामेंट में उनका स्वागत करते हैं और उन्हें एक हीरो की तरह दर्शाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक नाजी सोल्जर को प्रेजेंट किया जाता है कनाडा के पार्लियामेंट में, जो कि यूक्रेन का एक नागरिक होता है और उसको यह बताया जाता है कि इसने बहुत साल पहले रसिया के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था और उसकी वीरता के लिए उसको सम्मानित किया जाता है बिना ये जाने कि वो है कौन। बाद में ये पता चलता है कि वो एक नाजी सोल्जर है जिसको कनाडा के पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया है। इसके बाद कनाडा की अपोजिशन पार्टियां जस्टिन ट्रूडो के ऊपर सवाल खड़े करने लगती हैं, उनको पब्लिकली इसके लिए माफी मांगने के लिए कहती हैं। लेकिन जवाब में जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया था ये पूरी तरीके से स्पीकर के द्वारा लिया गया था। इसमें कनाडा की गवर्नमेंट को कोई जानकारी नहीं थी कि ये कौन है, क्या है। तो कनाडा की सरकार इस अपनी बड़ी गलती को छुपाने का एक नाकामयाब प्रयास करने लगती है। साथ ही साथ जो कनाडा के पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो स्पीकर होते हैं, चूंकि वो जस्टिन ट्रूडो के ही पार्टी के होते हैं, तो वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं ताकि पार्टी को बचाया जा सके और वो इस्तीफा भी दे देते हैं। साथ ही साथ अपोजिशन पार्टियां ये सवाल उठाने लगती हैं कि किसी व्यक्ति के बिना उसके बैकग्राउंड को जांच किए कनाडा की सरकार किस तरीके से अलाउ कर सकती है, उसको सम्मानित कर सकती है कनाडा के पार्लियामेंट में। तो ये बड़ा प्रश्न था जो कनाडा की अपोजिशन पार्टीज ने जस्टिन ट्रूडो के ऊपर लगाया था,
क्योंकि ये बताया जा रहा था कि इस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आसानी से गूगल पर भी उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में कनाडा की सरकार को ये सब कुछ कैसे पता नहीं चला। तो जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित करने के चक्कर में अपने देश में अपने आप को ही अपमानित कर बैठते हैं। साथ ही साथ कनाडा के इस मूव को वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, खास तौर से रसिया की तरफ से इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। साथ ही साथ रसिया यहाँ तक आरोप लगाता है कि टेररिज्म को लेकर के, नाजी लोगों को लेकर के और फासिज्म को लेकर के कनाडा की डुअल पॉलिसी है। और फॉरेन पॉलिसी में इस बड़े ब्लंडर के कारण जस्टिन ट्रूडो न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो जाते हैं। हालांकि बाद में जस्टिन ट्रूडो अपने इस एक्ट के लिए माफी भी मांगते हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि नाजी लोगों के लिए कनाडा एक सेफ हेवन भी रहा है। कनाडा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जूस से ज्यादा नाजी लोगों को कनाडा की नागरिकता दी गई है। और ये बात भी सत्य है कि कनाडा एक लंबे समय से टेररिज्म का सपोर्टर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पे। ये तो हुआ एक ब्लंडर। अब दूसरा ब्लंडर किया जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ अपने रिश्ते को चोट पहुंचा करके। कारण क्या था? जस्टिन ट्रूडो का टेररिज्म को समर्थन। जस्टिन ट्रूडो जैसे ही अपने देश G20 मीटिंग से वापस लौटते हैं, तैसे ही वो भारत के साथ चल रहे अपने FTA को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर के जस्टिन ट्रूडो भारत सरकार के एजेंट्स के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि उसकी हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, जबकि अब तक कनाडा ने उसके लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है। वो भी जस्टिन ट्रूडो ने ये आरोप तब लगाए हैं जब कनाडा में इस हत्या को लेकर के उनकी एजेंसियां जांच कर रही हैं और अभी तक किसी भी कंक्लूजन पे वो पहुंची नहीं है। तो आप सोचिए, जांच भी पूरी नहीं हुई, कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला, कोई प्रूफ भी सामने नहीं आया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगा दिया, वो भी बिना सबूत के। तो ये कनाडा के फॉरेन पॉलिसी में ब्लंडर नहीं है तो क्या है? वो भी तब जब चीन को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज भारत के साथ अपने रिलेशंस को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वेस्टर्न कंट्रीज को भी संकट में डालने की कोशिश की है। हालांकि भारत ने हमेशा से ही कनाडा के ऊपर यह आरोप लगाया है कि कनाडा एक लंबे समय से आतंकवादियों का समर्थक रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के कनाडा आतंकवादियों का समर्थन करता है और टेररिज्म को लेकर के कनाडा की डुअल पॉलिसी है। ये सिर्फ भारत आरोप नहीं लगाता है, दक्षिण एशिया के कई देश कनाडा के ऊपर इसके लिए आरोप लगाते हैं। और इस आरोप के लगाने के पीछे उदाहरण को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि साल 2018 में जब अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड वार का दौर चल रहा था, तो उस समय चीन की एक कंपनी थी हुआवे, जिसके ऊपर अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि इस कंपनी के जो भी उपकरण 5G के लिए बनाए जा रहे हैं या जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पूरी दुनिया में इससे चीन जासूसी कर सकता है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर यह भी अमेरिका ने आरोप लगाया कि यह किस तरीके से अमेरिकी सैंक्शंस को बाइकाट करके कई अन्य देशों के साथ ट्रेड कर रही है। अब आप यहाँ पे कनाडा की हिपोक्रेसी देखिए कि जो हुआवे की CFO होती हैं, जो कि हुआवे के फाउंडर की बेटी होती हैं, वो किसी काम के लिए आती हैं कनाडा में, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये जानकारी दी जाती है कि इस महिला को अरेस्ट कर लिया जाए। जस्टिन ट्रूडो तुरंत ही इस महिला को अरेस्ट कर लेते हैं, साथ ही साथ इसको अमेरिका भी भेज देते हैं, इससे पूछताछ के लिए और जानकारी इकट्ठा करने के लिए। अब इस कनाडा की डुअल पॉलिसी का कंपैरिजन कीजिए अन्य कंट्रीज के साथ। भारत खालिस्तानी टेररिस्ट की बहुत सारी रिपोर्ट्स कनाडा को सौंपता है, साथ ही साथ उनके ऊपर कार्रवाई करने को कहता है, उनको गिरफ्तार करने को कहता है और साथ ही साथ उनको भारत वापस भेजने की भी बात करता है। और इसके लिए भारत सरकार कई बार कनाडा की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन कनाडा एक बार भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। जबकि कनाडा में ये कानून है कि कनाडा में कोई भी हेट स्पीच या हेट क्राइम्स को या ह्यूमन राइट्स वायलेशन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में स्थित भारत के दूतावास पे, भारत के कांसुलेट्स पे हमला करते हैं, लेकिन कनाडा की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। साथ ही साथ कनाडा में भारतीय लोगों के प्रति खालिस्तानी आतंकियों द्वारा भेदभाव किया जाता है और उनके ऊपर हमले भी किए जाते हैं, लेकिन कनाडा की सरकार इस पर भी कोई एक्शन नहीं लेती है। साथ ही साथ कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा खुले तौर से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को लेकर के सेलिब्रेट भी किया जाता है, लेकिन फिर भी यह हेट स्पीच के मामले में कनाडा के कानून के अंतर्गत नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ भारत के साथ ही हुआ है। हाल ही में श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कनाडा के ऊपर यह आरोप लगाया है कि कनाडा हमेशा से ही टेररिज्म का एक सेफ हेवन रहा है। उनका आरोप था लिट्टे को लेकर के, जो श्रीलंका में एक गृह युद्ध चल रहा था आतंकवादी समूह लिट्टे के द्वारा। उसके कई आतंकवादियों को कनाडा ने शरण दी, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी श्रीलंका के ऊपर आरोप लगाया। तो इसको लेकर के श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कनाडा के ऊपर भी हमला बोला। इसके अलावा बांग्लादेश ने भी इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया, साथ ही साथ कनाडा को टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन बताया। लेकिन साथ ही साथ खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या को लेकर के एक और नई थ्योरी निकल के आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या में उसका बड़ा हाथ हो सकता है।
क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो आतंकवादी था ये ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस में आईएसआई के साथ सम्मिलित पाया गया है। तो इसका पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी आईएसआई के साथ सीधा सीधा संबंध बताया जा रहा है। और इस मैटर में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई ये चाहती थी कि भारत से जो भाग करके नए खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में आए हैं, निज्जर उनके साथ काम करे, लेकिन निज्जर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। तो इसको लेकर के बताया जा रहा है कि आईएसआई ने निज्जर को अपने रास्ते से हटा दिया है। तो निश्चित तौर से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये जो आरोप लगाया था भारत के ऊपर इस निज्जर आतंकवादी की हत्या को लेकर के, ये कनाडा की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा ब्लंडर था, जिसका कनाडा को लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और यदि हम बात करें भारत और कनाडा के रिलेशंस के बारे में, तो ये नियर फ्यूचर में अच्छे होते हुए से नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब तक ये इंसान जस्टिन ट्रूडो कनाडा का प्रधानमंत्री रहेगा तब तक तो भारत और कनाडा के रिलेशंस अच्छे होते हुए से नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये खालिस्तानी आतंकियों का एक बहुत ही बड़ा समर्थक है और ये अपने देश में खालिस्तानी आतंकियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भारत और कनाडा के रिलेशंस अच्छे नहीं रहने वाले हैं। और इसी को लेकर के एक न्यूज ये आ रही है कि भारत सरकार ने कनाडा को ये साफ साफ बता दिया है कि भारत में जो भी कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं उनमें से अधिकतर डिप्लोमेट्स को कनाडा अपने देश वापस बुला ले। फिलहाल भारत में कनाडा के लगभग 62 डिप्लोमेट्स यानी 62 डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं और भारत सरकार ने कनाडा को ये चेतावनी दी है कि कनाडा भारत से अपने लगभग 40 डिप्लोमेट्स को फिर से कनाडा वापस बुला ले। और उसका कारण यह है कि भारत के जितने डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं उससे कहीं ज्यादा डिप्लोमेट्स कनाडा के भारत में हैं। तो इसकी वजह से भारत सरकार चाहती है कि दोनों देशों में जो डिप्लोमेट्स की संख्या है वो बराबर रहे, कनाडा ज्यादा डिप्लोमेट्स को भारत में ना रखे। और भारत सरकार ने ये चेतावनी दी है कि इसी महीने के 10 अक्टूबर तक कनाडा इन सभी डिप्लोमेट्स को वापस बुला ले, नहीं तो 10 अक्टूबर के बाद भारत सरकार इनके लिए इन जो डिप्लोमेट्स हैं जो इनको सिक्योरिटी दी जाती है वो सब कुछ वापस ले लेगी। यानी भारत के लगभग 20 से लेकर के 21 डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं और यही चाहती है भारत सरकार कि भारत में भी इतने ही डिप्लोमेट्स कनाडा के रहें। अब देखिए इसका कनाडा के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कनाडा का भारत में एक हाई कमीशन है दिल्ली में, इसके अलावा कॉन्सुलेट्स हैं बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में। और यहाँ पर इतने डिप्लोमेट्स रखने की वजह यह थी कि भारत से बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तो उनके लिए वीजा इशू करने का काम ये सभी डिप्लोमेट्स करते थे। तो भारत की सरकार इनडायरेक्टली इन सभी डिप्लोमेट्स के नंबर को कम करके भारतीय लोगों को कनाडा में जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। अब आप सोचिए कि भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों को वीजा देने से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कनाडा ने भारत के नागरिकों को वीजा देने से प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन इनडायरेक्टली तौर से भारत सरकार भारत में कैनेडियन डिप्लोमेट्स को कम करके ये काम करने की कोशिश कर रही है। तो जस्टिन ट्रूडो के द्वारा किए जा रहे फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर, साथ ही साथ भारत सरकार के इस कदम पे आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।